हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं हर्ष वर्मा आप सभी का आप सबके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद लक्ष्य पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपको इंपरेटिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने के नियम बताए। इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे वाक्य जो आदेशात्मक, निवेदात्मक, सलाहनात्मक, सुझावात्मक या आपके प्रस्तावात्मक होते हैं, तो ऐसे वाक्य हमारे इंपरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। लेकिन कुछ इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे होते हैं जिनका प्रारंभ लेट से होता है, वो लेट से शुरू होते हैं। तो आइए देखते हैं लेट से शुरू होने वाले इंपरेटिव सेंटेंस। लेट लेट का तात्पर्य करने देना, करने देना से होता है। चलिए, या ऐसे वाक्यों के अंत में दो शब्द भी आता है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए लिखा है मैं उसे खेलने देता हूं। तो गौर करिएगा दोस्तों, मैं उसे खेलने देता हूं, ना कि मैं खेलता हूं। यहां पर करने देने का जो काम है वो मैं उसे देता हूं। यानी यहां पर दो क्रियाएं आपके पास, एक तो खेलना और दूसरा देना। किसी काम को हम दूसरे को देते हैं करने के लिए, तो वहां पर हमारे लेट से संबंधित यूज आते हैं। लेट का यूज वहां पर होता है। देखिए कैसे करते हैं हम इसे। आई लेट हिम प्ले। यहां पर उसे खेलेगा तो वही, लेकिन वह है कौन? वह ऑब्जेक्ट है आपका, क्योंकि इस वाक्य में खेलने देने का काम जो कर रहा है वो मैं कर रहा हूं। तो यहां पर आई लेट हिम प्ले। दूसरा वाक्य देखते हैं, उसे खेलने दो। अब देखिए यहां पर हमने सब्जेक्ट को छिपा दिया, हाइड कर दिया। अब इसका हम ट्रांसलेट करते हैं, लेट हिम प्ले। उसे खेलने दो। देख सकते हैं आप, मैं उसे खेलने देता हूं, आई लेट हिम प्ले। उसे खेलने दो, लेट हिम प्ले। आओ हम खेलें। क्या अगर हम बोले आओ हम खेलें, लेट्स अस प्ले। आओ हम खेलें, लेट अस प्ले। तो इस तरीके के वाक्यों को हम लेट के यूज में रखते हैं। तो आइए देखते हैं कि अगर डायरेक्ट नरेशंस का कोई आरडीएस का वाक्य लेट से संबंधित होता है तो हम उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेट से संबंधित वाक्यों का इनडायरेक्ट बनाने के कुछ बेसिक नियम को पढ़ते हैं। रूल नंबर 1। मान लीजिए आपका रिपोर्टेड स्पीच में आए हुए लेट वाले सेंटेंस का भाव प्रपोज्ड यानी प्रस्ताव या सुझाव से संबंधित है, सजेस्टेड से संबंधित है, तो आप सेड या सेड टू को, सेड या सेड टू को यानी रिपोर्टिंग स्पीच में आया हुआ रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू को प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देते हैं। और कंजंक्शन आप वहां पर दैट का प्रयोग करते हैं। जहां पर आप टू का प्रयोग इंपरेटिव में करते थे, जहां पे आप इफ का प्रयोग इंट्रोगेटिव में करते थे, पहले स्टेप में आप दैट का यूज करते थे, तो यहां पर भी आपको दैट कंजंक्शन का यूज करना है। आरडीएस के वाक्य में लेट अस आने पर हम लेट अस को हटा देते हैं और लेट अस की जगह हम दे शुड का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आपके वाक्य का भाव प्रस्ताव या सुझाव से संबंधित है तो वहां पर मोस्टली आपको रिपोर्टेड स्पीच में लेट अस मिलता है, और उस लेट अस को हटाकर हम वहां पर दे शुड का यूज करते हैं। कंजंक्शन हम दैट का यूज करते हैं। रूल नंबर 2 की अगर हम बात करें तो यदि आपका भाव आदेशात्मक है तो वहां पे हम ऑर्डर्ड या निवेदात्मक होने पे रिक्वेस्टेड में सेड या सेड टू को चेंज कर देते हैं। और यहां पर हम कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा की जगह कंजंक्शन दैट का यूज ना करके कंजंक्शन टू का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? टू का यूज करते हैं। तो अब आइए इन कॉमन रूल्स के साथ हम देखते हैं अपने वाक्य जो हमारे लेट से संबंधित वाक्य हैं, और इनमें हम अलग अलग भावनाओं को मेंशन करेंगे। तो देखते हैं पहला वाक्य हमारा, लेट अस हेल्प द पुअर ही सेड टू सोसाइटी मेंबर्स। हाँ, एक चीज का आप ध्यान रखिएगा और बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच वाक्य के प्रारंभ में मिलता है या वाक्य के बाद में मिलता है,
बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमें इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टेड स्पीच को बाद में और रिपोर्टिंग स्पीच का इनडायरेक्ट पहले करना है। तो देखते हैं, ही सेड टू सोसाइटी मेंबर्स। वाक्य क्या है? उसने अपने समिति के सदस्यों से कहा। क्या कहा? कहा कि लेट अस हेल्प द पुअर, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए, हमें गरीबों की मदद करनी चाहिए। तो एक ये प्रस्ताव रखा उसने, तो यहां पर प्रस्ताव की भावना निकल के आ रही है आपके वाक्य से। तो हम यहां पर ही और सेट टू को वाक्य के भावों के अनुसार प्रपोज्ड में बदल देंगे और सोसाइटी मेंबर्स आपका ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह हम यहां पर प्रयोग करेंगे दैट में। हमने आपको बताया था जब हम सेड या सेड टू को भावानुसार प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदलते हैं तो हम यहां पर दैट का इस्तेमाल करते हैं। तो हमने दैट का इस्तेमाल कर दिया कंजंक्शन। अब लेट अस को हम हटा देंगे। लेट अस को हटाने के बाद हम क्या लिखेंगे? दे शुड। हमने लिख दिया यहां पर दे शुड, ये हमने लिख दिया। हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर। चलिए अब दूसरा वाक्य हम देखते हैं। He said to my friends, let us go to watch a movie। अब उसने अपने दोस्तों से कहा कि हमें एक मूवी देखनी चाहिए, हमें एक मूवी देखनी चाहिए। यानी उसने एक सुझाव रखा कि हमें एक मूवी देखनी चाहिए, हमें एक मूवी देखने जाना चाहिए। तो चलिए करते हैं इसको। ही का ही सेड टू को वाक्य के भाव के अनुसार हमने बदल दिया सजेस्टेड में। माय फ्रेंड, कामा इन्वर्टेड कामा की जगह हमने लगाया दैट, क्योंकि जब हम सेड या सेड टू को सजेस्टेड या प्रपोज में बदलते हैं तो हम कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। लेटस आ गया, लेटस को हम हटा देंगे, इसकी जगह पे हम लिखेंगे दे शुड। इसके बाद गो टू वॉच आ मूवी। अब चलिए तीसरे सेंटेंस पे चलते हैं। द कमांडर सेड टू हिज सोल्जर, कमांडर ने अपने सैनिक से कहा कि लेट द टेररिस्ट किल, यानी आतंकवादियों को मार दो। तो अब ये क्या है? एक कमांडर जो है आदेश कर रहा है अपने सैनिकों को कि आतंकवादियों को मार दो। तो चलिए द कमांडर सेड टू को हमने वाक्य के भाव के अनुसार बदल दिया ऑर्डर्ड में, और फिर हिज सोल्जर। अब कामा इन्वर्टेड कामा की जगह अभी तक हम दैट का यूज करते थे, उसके बाद हमें लेटस मिलता था तो हम लेटस को फिर दे शुड में बदलते थे। लेकिन यहां पर हमको कोई भी लेटस से संबंधित शब्द नहीं मिला, तो हम क्या करेंगे? यहां पर हम कंजंक्शन टू का यूज करेंगे। टू लेट द टेररिस्ट्स किल, ये हो गया आपका वाक्य। ध्यान रखिएगा यहां पर आप कंजंक्शन दैट का यूज करते थे जब आप लेटस को दे शुड में बदलते थे और आपका भाव प्रपोज्ड या सजेस्ट होता था। लेकिन जब आपका भाव ऑर्डर्ड या रिक्वेस्ट है तो यहां पर आप कंजंक्शन टू का यूज करेंगे और लेट को आप नहीं हटाएंगे। अगला वाक्य देखते हैं हम। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर, नौकर ने अपने मालिक से कहा कि लेट मी कुक द फूड, हमें खाना खाने दीजिए। अभी क्या है? एक मालिक से एक नौकर निवेदन कर रहा है, अनुमति मांग रहा है कि मुझे जो है खाना खाने दो। चलिए देखते हैं यहां पर द सर्वेंट भाव के अनुसार सेड टू को हमने बदल दिया रिक्वेस्टेड में। उसके बाद हिज मास्टर, एक नौकर ने अपने मालिक से निवेदन किया टू लेट, क्या हो जाएगा? टू लेट। अगर लेटस होता तो हम उसे दे शुड में बदल देते, लेकिन यहां पे टू लेट। अब मी आपका फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सर्वेंट के हिसाब से ये बदल जाएगा हिम में। कुक द फूड, ये हो गया आपका वाक्य। आखिरी सेंटेंस आपका आता है सगुन सेड, सगुन ने कहा कि लेट मी बाय अ स्मार्टफोन। अब देखिए यहां पर आदेशात्मक भी नहीं है, निवेदात्मक भी नहीं है, प्रपोज भी नहीं है, सजेस्ट भी नहीं है। यहां आपका वाक्य कैसा है? इच्छात्मक वाक्य। यानी कभी कभी आपके लेट से संबंधित वाक्यों में भी इच्छा का भाव उत्पन्न होता है। वैसे आप कहेंगे सर इच्छा का भाव तो ऑप्टेटिव सेंटेंस के लिए होता है, वहां पर इच्छा और शुभकामना के लिए वाक्य आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भाषा है। आपको लेट वाले वाक्य में भी इच्छा आ सकती है। सगुन सेड, सगुन ने कहा कि लेट मी बाय अ स्मार्टफोन, मुझे एक स्मार्टफोन खरीदने दो। यानी ये क्या है? ये सगुन की इच्छा है कि वो एक स्मार्टफोन खरीदे। भाषा, आप कहिए जाओ, नम्रता से आपने उसे जाने के लिए कहा, जाओ। इसी शब्द को आप थोड़ा लाउडली बोल दीजिए। तो क्रोध क्या है? क्रोध जो है निहित हो गया आपकी भाषा में। खैर यहां पर हम विश की बात करते हैं, तो यहां पर हम शगुन का शगुन, सेड टू को हम बदल देंगे विश्ड में,
और यहां पर हम कॉन्जंक्शन टू का यूज करेंगे। लेट मी फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सगुन के अकॉर्डिंग आप इसे हर में बदल देंगे। बाय आ स्मार्ट फोन, ये हो गए आपके लेट से संबंधित वाक्य। तो बेटा ध्यान रखने योग्य क्या बातें हैं कि अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में लेट से संबंधित वाक्य मिलते हैं और वहां पर उनका भाव प्रस्ताव या सुझाव होता है तो आप उन्हें प्रपोज्ड या सजेस्टेड में बदल देंगे, या आप इनमें से किसी में भी उसे आप बदल सकते हैं, चाहे प्रपोज में और चाहे सजेस्ट में। कॉमा इनवर्टेड कॉमा की जगह आप कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं। और अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में लेटस मिल जाता है तो उसे आप हटाकर दे शुड में बदल देते हैं। और यदि आपके लेट से संबंधित वाक्यों का भाव ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड है तो आप उन्हें ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में, यानी उसकी वर्ब को सेड या सेड टू को ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और कंजंक्शन टू का प्रयोग कर देते हैं। तो इस तरीके से आप लेट वाले संबंधित वाक्यों का इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं।